ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, फिल्मों को समाज का आईना कहा जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही समझने का प्रयास करने वाले हैं कि क्या बॉलीवुड की फिल्में सच में समाज का आईना है, समाज में क्या हो रहा है और बॉलीवुड की फिल्मों में क्या दिखाया जा रहा है, ये आज हम थोड़ा सा कंपेयर करके, इसकी तुलना करके देखने वाले हैं। देखिए, अभी हाल ही में इसी महीने रिलीज हुई द केरला स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। अब तक के भारत के सिनेमा के इतिहास की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फीमेल सेंट्रिक फिल्म बन गई है द केरला स्टोरी। अभी तक फिल्म ने 275 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है और 300 करोड़ का आंकड़ा भी वो निश्चित ही पार करेगी। उस फिल्म के माध्यम से लव जिहाद जैसी एक बहुत ही भयानक समस्या को हमारे सामने रखने का प्रयास किया गया है। हालांकि फिल्म पर काफ़ी सारे आक्षेप लिए गए लिबरल्स के द्वारा, वोक्स के द्वारा, पर फिल्म के मेकर्स ने आर्ष विद्या समाजम, जिन्होंने हजारों ऐसी बच्चियों को, लड़कियों को सनातन संस्कृति में उनकी घर वापसी करवाई है, और उनमें से कुछ विक्टिम्स को द केरला स्टोरी के मेकर्स ने स्टेज पर सबके सामने लाया। उन्होंने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा भी बताई। और ये केवल द केरला स्टोरी की ही बात नहीं है, हम देश भर में ऐसी कई सारी अलग अलग घटनाएं पिछले कुछ 3-4 वर्षों की अगर हम बात ले, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। दूर जाए तो हमें 2009 का केरला हाई कोर्ट का वो जजमेंट भी पढ़ने को मिलता है, जब 2009 में ही केरला हाई कोर्ट ने केरला सरकार को ये कहा था कि लव जिहाद की केसेस को रोकने के लिए जो फोर्सफुली कन्वर्जन हो रहे हैं, प्रेम की आड़ में धोखाधड़ी जो हो रही है, उसको रोकने के लिए कुछ कानून बनाया जाए। तो ये तो 2009 में ही केरला हाई कोर्ट ने कहा था, पर इतने दूर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। अभी पिछले 2-3 वर्षों की ही कुछ घटनाओं को अगर हम ले तो कितनी सारी ऐसी केसेस हमारे सामने आए हैं जहां पर कई बच्चियों की सूटकेस में लाश मिलना या दिन दहाड़े सड़क पर उनको गोली मार देना। निकिता तोमर की घटना भी हमारे आंखों के सामने है 2 वर्ष पहले की ही। हालांकि आश्चर्य देखिए, जो कन्विक्टेड है उस केस में, रहमान और तौसीफ उनका नाम है, उनको बेल दे दी गई कोर्ट के द्वारा। अभी 2 हफ्ते की बहन की शादी के नाम पर बेल दे दी गई। केवल यही नहीं, और भी कई सारी घटनाएं, फ्रिज में 35 टुकड़े, और अभी ताज़ा कल की ही घटना, जो वीडियो भी मतलब वो याद आती ही अंदर से पूरा हृदय कांप उठता है। साहिल, जिसके पिता का नाम सरफराज है, उसने किस प्रकार से 16 साल की बच्ची पर कैसे कितने वार करके उसकी हत्या की। पर जितनी भी फेमिनिस्ट है, वोक्स है, लिबरल्स है, वो इस पर या तो चुप है या फिर इसके पीछे की जो मुख्य मंशा है, जो मानसिकता है, उस पर कोई भी बात नहीं कर रहा, या सिस्टमैटिक वे में ये जो हम बार बार लगातार देख रहे हैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अब ये तो हमने देखा समाज में क्या क्या हुआ। अब फिल्मों के माध्यम से बॉलीवुड क्या क्या दिखा रहा है वो हम देखते हैं। मैं आपको 10 फिल्मों के उसमें कुछ 1-2 वेब सीरीज भी है, 10 मैं आपको उदाहरण देने वाला हूँ। संक्षिप्त में उनकी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। कैसे, मतलब मैं तो इसको विकृत मानसिकता ही कहूँगा जो कुछ भी बॉलीवुड अपनी फिल्मों के माध्यम से दिखा रहा है। और उन 10 के बाद में और कुछ 3-4 मैं आपको 4-5 और उदाहरण दूंगा। वैसे लिस्ट बहुत बड़ी थी, पर उसमें से छाट कर मैंने मुख्य ऐसे 10 नाम निकाले हैं। इसी कारण से एंडिंग में 5 और नाम एक्स्ट्रा मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला नाम है दहाड़ का ही, सोनाक्षी सिन्हा की, रीमा काकड़ी और जोया अख्तर उसके मेकर्स हैं। एक विशुद्ध हिंदू घृणा से भरी हुई, वामपंथी प्रोपेगेंडा से भरी हुई ये सीरीज है। भारत के गांव को बहुत गंदे से गंदे तरीके से उसमें स्टेरियोटाइप किया गया है, और लव जिहाद के जो क्राइम्स है उनको क्लियरली व्हाइट वॉश करने का काम ये सीरीज करती है। ये तो हो गया पहला उदाहरण दहाड़ वेब सीरीज का, जो इसी महीने रिलीज हुई थी। इसके बाद दूसरा उदाहरण है अफवाह इस फिल्म का। ये फिल्म द केरला स्टोरी के साथ में ही रिलीज हुई थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसमें मुख्य भूमिका में है, भूमि पेडनेकर, सुमित व्यास आदि उनके साथ में है। ये फिल्म भी क्लियरली हिंदू घृणा से भरी हुई है। भारत को इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट देती है, भारत को लिंचिस्तान होने का सर्टिफिकेट देती है, और यहाँ पर हिंदू किस प्रकार से बिल्कुल आतंकी क्रूर मानसिकता से है। यहाँ पर माइनॉरिटीज़ पर हर तरफ बस अत्याचार ही अत्याचार हो रहे हैं, इस प्रकार का एक चित्र ये फिल्म प्रस्तुत करती है। और ये तो कुछ भी नहीं, डिटेल में अगर आप इसकी कहानी सुनेंगे तो आप सच में अंदर से आप सोचेंगे कि कोई व्यक्ति ये सोच भी कैसे सकता है जो इसमें उन्होंने दिखाया है। निवेदिता नाम की एक हिंदू लड़की है जिसके पिता अपनी बेटी का विवाह विकी बन्ना नाम के एक राजनेता से कर देते हैं। विकी बन्ना का कैरेक्टर सुमित व्यास ने प्ले किया है। विकी बन्ना एक सांप्रदायिक सोच वाला राजनेता है, और पिता को ये बात पता भी है। पिता और विकी बन्ना दोनों ही राजनीति से ही है, और पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए पिता ने निवेदिता की शादी विकी बन्ना से तय कर ली है। अब विकी बन्ना सांप्रदायिक है, कट्टरपंथी हिंदू है, और जो अपने लोगों से मॉब लिंचिंग, मुस्लिम्स की लिंचिंग वगैरह, उनकी हत्या करवाता है,
अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, और बहुत ही घिनौनी सोच वाला उसे दिखाया है। अब ये बातें जब निवेदिता को यानी भूमि पेडनेकर के कैरेक्टर को पता चलती है तो वो अपने इस फियांसे को, जिसके साथ उसका विवाह होने वाला है, मंगेतर को, उसको वो छोड़ देती है और भाग जाती है। भागने के बाद विकी बना के सारे जो कार्यकर्ता है, कट्टरपंथी हिंदू, बिल्कुल हिंदू आतंकियों की तरह उनको दिखाया है, जिनका आतंक फैला हुआ है, हथियार ले लेकर घूम रहे हैं, पूरा शासन प्रशासन उनके अंडर है। और वो फिर अपनी भाभी को यानी निवेदिता, भूमि पेडनेकर के कैरेक्टर को खोजने के लिए निकल पड़े हैं, और वो उसको शारीरिक रूप से हरास भी करते हैं, ये विकी बना के कार्यकर्ता। और फिर आकर बचाता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर। उस पात्र का नाम है रहाब अहमद। वो दुखी हो जाता है ये देखकर कि भाई ये कैसे परेशान कर रहे हैं एक महिला को। वो निवेदिता को बचाता है और अपने साथ में अपनी गाड़ी में वो लेकर के जाता है। और इसके बाद में फिर विकी बना के जो कार्यकर्ता है वो एक आईटी सेल बनाते हैं, और उसके माध्यम से ये झूठी खबर फैला देते हैं कि देखो देखो निवेदिता को एक लव जिहादी भगा कर लेकर के गया है। और फिर इसके बाद में पूरी फिल्म में वो उन दोनों के पीछे भाग रहे हैं, उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं, और बहुत ही प्योर एक प्रोपेगेंडा फिल्म में इसे कहूँगा। इसके बाद तीसरा उदाहरण है गुड बाय फिल्म का। विकास बहल जिसके डायरेक्टर हैं, जिन पर एक से ज़्यादा महिलाओं के द्वारा रेप के आरोप लगे थे, पर उसके बाद में एक सो कॉल्ड इंटरनल इंक्वायरी के द्वारा क्लीन चिट दे दी गई। और बॉलीवुड अभी भी ऐसे फिल्म मेकर्स के साथ में काम करता है, और ये वही बॉलीवुड है जो हमारे निर्दोष संतों को, जिनके विरुद्ध षड्यंत्र करके उन्हें, उन निर्दोष संतों को 10-10 वर्षों तक जेल में रखा गया है, जो पूरा केस ही तथ्यहीन है। पर यही बॉलीवुड जिन फिल्म मेकर्स पर इतने भयावह आरोप लगे हुए हैं, और उसके बाद में एक सो कॉल्ड इंटरनल इंक्वायरी के द्वारा क्लीन चिट दे दी जाती है। इंटरनल इंक्वायरी मतलब जैसे देश में पुलिस प्रशासन, न्याय व्यवस्था, इनकी जैसे कोई मतलब ही नहीं रहा हो। तो बॉलीवुड अभी भी ऐसे फिल्म मेकर्स के साथ में काम करता है, और इस इंडस्ट्री में कितने कास्टिंग काउच और महिलाओं पर कितने शोषण, शारीरिक शोषण और क्या क्या नहीं होता वो सब पता है। तो इनको महिलाओं की कितनी चिंता है वो सब जानते हैं। बस हमारे निर्दोष संतों को टारगेट करने के लिए ये प्रोपेगेंडा फिल्में बनाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ही है इस देश की संस्कृति की जड़ों को काटना। तो विकास बहल इसके डायरेक्टर थे, और उसमें भी तारा भल्ला जो रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर है, वो मुदस्सर नाम के लड़के से लिव इन रिलेशनशिप में वो रहती है। पिता इस बात से खुश नहीं है, पर फिर भी वो बहुत फेमिनिस्ट वोक लड़की है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, मुदस्सर के साथ में वो लिव इन में रह रही है। और एंडिंग में फिर पिता कैसे इस बात से एग्री हो जाते हैं, ये वो फिल्म में दिखाया है। ये फिल्म आने के कुछ ही दिनों के बाद में श्रद्धा वाड़कर, उसके 35 टुकड़े फ्रिज में मिले, वो 35 टुकड़े उसके कैसे करके फ्रिज में रखे गए थे, वो न्यूज़ सामने आई थी। वो भी लिव इन में ही रह रही थी इसी प्रकार से, पेरेंट्स चिंतित थे। तो ये गुड बाय जैसी फिल्म है, यही बात उन्होंने दिखाकर उसको रोमांटिसाइज किया था। इसके बाद 4 नंबर पर है डबल एक्सेल, सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी की फिल्म। एक बहुत ही घिनौने टॉक्सिक वोक माइंडसेट की फिल्म। मेरा डबल एक्सेल का रिव्यू आप अवश्य देखना। उसमें भी खन्ना सरनेम का जो कैरेक्टर है लड़की, हिंदू लड़की का, वो जोरावर रहमानी के साथ में उसे प्रेम में दिखाया है। इसके बाद 5 नंबर पर है तारा वर्सेस बिलाल। टी सीरीज़ के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है इस फिल्म को, वही टी सीरीज़ जो अभी आदि पुरुष को प्रोड्यूस कर रही है। वाह, अभी ने रामायण, हिंदुओं की आस्था याद आ रही है, जिसमें एक हिंदू कश्मीरी लड़की दिखाई है तारा को हिंदू कश्मीरी हिंदू दिखाया है। ये स्पेसिफिक आप याद रखिए, कश्मीरी हिंदू दिखाया है। उसका पति है करण शर्मा के साथ उसका विवाह होता है, और हिंदू पति तारा को धोखा दे देता है, भाग जाता है सब कुछ चुरा कर वगैरह, गहने वगैरह। और उसके बाद में बिलाल उसकी मदद करता है, और बिलाल को बड़ा ही संयमी, कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाता वगैरह, इस प्रकार से उसे दिखाया है। और बाद में फिर तारा और बिलाल का प्रेम, और एंडिंग में निकाह करते हुए दिखाया है, यानी तारा कन्वर्ट हो रही है। वो हम फोटोज़ में भी देख सकते हैं, तारा के शरीर पर कोई भी हिंदू सिंबल्स हमें देखने को नहीं मिलते, कोई बिंदी नहीं, सिंदूर नहीं, मंगलसूत्र नहीं। तो ये कन्वर्ट होते हुए दिखाया है तारा वर्सेस बिलाल। और साथ में उसमें LGBTQ एजेंडा वगैरह और भी बहुत सारी बातें थी। आप मेरा तारा वर्सेस बिलाल का रिव्यू देखना। इसके बाद 6 नंबर पर है अक्षय कुमार की अतरंगी रे। इसमें भी वही एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की प्रेम कहानी है, और हिंदू लड़की का जो इस्लामोफोबिक हिंदू परिवार है वो उस मुस्लिम लड़के को जिंदा जला देता है।
तो यही कुल मिलाकर वो बैकग्राउंड एक फ्लैशबैक में जो स्टोरी हमें आती है उसके कारण वो जो बेटी है उसके ऊपर कैसा मानसिक एक आघात लगा था इस घटना के कारण, वो सब कुल मिलाकर बेसिक कहानी यही है। इसके बाद 7 नंबर पर है अक्षय कुमार की ही लक्ष्मी। ये भी एक रीमेक फिल्म थी, पर यहाँ पर बॉलीवुड वालों की क्रिएटिविटी देखिए कैसे चली। ओरिजिनल फिल्म में जिस कैरेक्टर का नाम राघव था उसका नाम उन्होंने आसिफ कर दिया। ओरिजिनल फिल्म में ऐसा रिलीजन का कोई एंगल नहीं था, एक हल्की फुल्की कॉमेडी हॉरर कॉमेडी फिल्म थी, पर वो कॉमेडी तो उन्होंने हटा दी और यहाँ पर ये ज़बरदस्ती का रिलीजियस एंगल डालकर अपना एजेंडा उन्होंने पुश कर दिया। राघव के कैरेक्टर का नाम आसिफ कर दिया और वो रश्मि के साथ उसकी शादी हुई है। अब आसिफ जो है वो तो बहुत उच्च आदर्शों वाला है, उच्च विचारों वाला है, प्रोग्रेसिव मॉडर्न विचारों वाला है, और रश्मि का जो परिवार है वो पिछड़ी हुई रिग्रेसिव ऑर्थोडॉक्स सोच वाला उनको दिखाया है। और केवल यही नहीं, फिल्म में और भी सटल वे में बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसी प्रोपेगेंडा बातें डाली हुई है। आप हमारे लक्ष्मी फिल्म के रिव्यू के नीचे ये जो पिंड कमेंट एक मित्र ने किया था, या हमारा रिव्यू भी आप देख सकते हैं, उसमें मैंने विस्तार से चर्चा की हुई है। एक हिंदू साधु किस प्रकार से अंधश्रद्धा फैला रहा है, और जो अक्षय कुमार का आसिफ का कैरेक्टर वो उसको शुरुआत में एक्सपोज करता है, बाद में जाकर एक पीर बाबा कैसे चमत्कार कर रहे हैं ये उनको आगे दिखाते हैं। तो बहुत सारी बातें सटल वे में उन्होंने दिखाई है। इसके बाद 8 नंबर पर है तूफान। परेश रावल, फरहान अख्तर, मृणाल ठाकुर इसमें मुख्य भूमिका में थे। ये भी अनन्या प्रभु और अजीज़ अली इन दोनों की प्रेम कहानी थी। बाकी सब जानते ही, इसमें हम कोई विस्तार से नहीं जाएंगे। इसके बाद 9 नंबर पर है इंदु की जवानी। ये तो भाई कि एक अलग ही लेवल का प्रोपेगेंडा था। संक्षेप में अगर इसकी कहानी मैं आपको बताऊं ना, सुनकर भी बड़ा विचित्र सा लगता है। माता का जगराता करने वाले जो ठरकी हिंदू होते हैं ना, आपने सुना, माता का जगराता करने वाले जो ठरकी हिंदू होते हैं उनसे इंदु यानी कियारा आडवाणी का कैरेक्टर बहुत परेशान होता है। और फिर ऐसे ये जो परेशान इंदु है, किससे परेशान है वो फिर से सुनिए। माता का जगराता करने वाले ठरकी हिंदुओं से इंदु परेशान होती है, तो उसे कौन बचाता है? एक अमन पसंद, उसूलों का पक्का, नेक बंदा, कौन? पाकिस्तानी। वो आकर इंदु की हेल्प करता है, मदद करता है। ये बेसिक कहानी है इंदु की जवानी की। इसके बाद 10 नंबर पर है नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज लैला। वैसे नेटफ्लिक्स का ज़्यादातर कंटेंट प्रोपेगेंडा से ही भरा हुआ है, हिंदू घृणा से ही भरा हुआ है, पर लैला उसमें भी सबसे टॉप पर आती है। हिंदू घृणा में सबसे टॉप पर हम रख सकते हैं इस कंटेंट को, इस लैला सीरीज़ को। इसमें हुमा कुरैशी का जो कैरेक्टर है शालिनी का, एक हिंदू लड़की, वो रिजवान नाम के लड़के से उसकी शादी हुई है, उनकी एक लैला नाम की बेटी है। और जो कट्टरपंथी हिंदू आतंकी है ना, जिन्होंने आज से कुछ 2040 तक एक आर्यावर्त नाम के साम्राज्य को स्थापन कर लिया है, और जितनी भी माइनॉरिटीज़ आदि है उनको दीवार बनाकर, एक बड़ी वॉल बनाकर उनको गरीबी में जीने के लिए छोड़ दिया है। और जो केवल जो हिंदू है उच्च वर्ग के, केवल उनके लिए एक आर्यावर्त उन्होंने स्थापन कर लिया है। और फिर अब ये शालिनी और एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की वो बेटी होती है लैला, इसलिए वो शालिनी को उठा कर लेकर के आते हैं अपने कैंप में, रिजवान की हत्या कर देते हैं। अब लैला बेटी कहाँ है वो शालिनी को खोजना है इस पूरी सीरीज़ में, और इसके बाद में वो शालिनी की शुद्धि करने का प्रयास करते हैं। और ये तो केवल एक एस्पेक्ट है इस फिल्म का। बाकी आप डिटेल में आप मेरा लैला का रिव्यू देखना, ऐसी ऐसी बातें दिखाई है ना, शब्द क्या क्या बोलूँ, मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है, आलोचना करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। तो ये तो 10 मुख्य मैंने केवल आपको कंटेंट बताया है। बाकी आप छोटा छोटा अगर डिटेल में मैं जाऊँ ना तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है। जैसे कि अभी परिणीति चोपड़ा की ही पिछले वर्ष कोड नेम तिरंगा नाम की फिल्म आई थी, उसमें भी भारतीय गुप्तचर दुर्गा देवी नाम है परिणीति चोपड़ा के कैरेक्टर का, और उसका प्रेम किससे दिखाया है? एक अफगानिस्तानी डॉक्टर मिर्ज़ा अली। इन दोनों की अधूरी प्रेम कहानी उसमें दिखाई है। इसके अलावा बाकी केदारनाथ का भी हम उदाहरण दे सकते हैं, या लव हॉस्टल नाम की एक फिल्म आई थी जिसका मैंने रिव्यू नहीं किया। तो लव हॉस्टल का जो संक्षेप में कहानी है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। कंप्लीटली इन लव, अहमद एंड ज्योति हैव चूजन टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स टुगेदर। अहमद और ज्योति अपना जीवन एक साथ में बिताने का निर्णय लेते हैं, प्यार में डूबे हुए हैं दोनों पूर्ण रूप से। अवेयर दैट देयर फैमिलीज विल नॉट अप्रूव एज दे ईच कम फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन, द कपल डिसाइड्स टू एलोप एंड वेड इन सीक्रेट। दिस डिसीजन पुट्स देम इन डेंजर एज दे आर नाउ बीइंग हंटेड बाय विराज सिंह डागर।
रुथलेस एक्स कॉन्विक्ट mercenary who will not stop until he has found and corrected them। तो ये विराट सिंह डागर का कैरेक्टर बॉबी देओल ने प्ले किया है। बाकी अहमद का कैरेक्टर विक्रांत मसी का है और सानिया मल्होत्रा ने ज्योति का कैरेक्टर प्ले किया है। तो ये जो विराट सिंह डागर को भेजा गया है इन दोनों को मारने के लिए। इसके अलावा भी अगर आपको उदाहरण दूँ तो नेटफ्लिक्स इंडिया का ही आप डॉली किटी और उनके वो हसीन सपने उस फिल्म का उदाहरण, वो फिल्म तो भाई इतनी, उसका तो एक एक सब प्लॉट आप उठाकर देख लीजिए। और कितने उदाहरण दो, कितने, इसकी ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। और इसको हम अगर पीछे पीछे खींचते ले करके जाए तो माय नेम इज़ खान तक हम जा सकते हैं, जिसमें रिजवान खान, शाहरुख खान का कैरेक्टर, जो मंदिरा राठौड़, इन दोनों की शादी हो चुकी है, दिखाया है। इस्लामोफोबिया से ये दोनों परेशान हैं। तो बहुत लंबी ये बॉलीवुड की ऐसी फिल्मों की लिस्ट है। तो फिल्मों को समाज का आईना कहा जाता है, पर ये बॉलीवुड का आईना कहाँ, किस तरफ है, कौन से समाज की तरफ है? ये अपनी काल्पनिक दुनिया में जीते हैं ये क्या, या अपने बस एजेंडा के लिए ये केवल कंटेंट बनाते हैं? मुझे तो कम से कम यही लगता है। बाकी इसके विपरीत अगर हम अपोजिट अगर कोई फिल्म ढूंढने का प्रयास करें जहाँ पर लड़का हिंदू हो और मुस्लिम लड़की हो, तो उसके कुछ ज़्यादा उदाहरण नहीं मिलते, गिने चुने उदाहरण मिलते हैं। और वो भी कैसे हैं आप देखिए, जैसे कि इश्कज़ादे का उदाहरण मिलता है अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा का। पर उसमें भी आप देखिए अर्जुन कपूर का जो कैरेक्टर है उसका परमा नाम दिखाया है, परमा चौहान, और वो उसको कन्वर्ट होते हुए दिखाया है। कन्वर्ट होके वो परवेज़ नाम रखता है अपना, हिंदू लड़का कन्वर्ट हो रहा है, परवेज़ नाम रखता है। और उसके बाद में परिणीति चोपड़ा का जो जोया कुरैशी का कैरेक्टर है, उन दोनों को साथ में आते हुए दिखाया है। मतलब यहाँ पर भी उन्होंने वो हिंदू लड़के को कन्वर्ट होते हुए दिखाया है। इसके बाद और उदाहरण देना हो तो रांझना का उदाहरण हम दे सकते हैं। पर रांझना में भी आप देखिए धनुष का जो कैरेक्टर है हिंदू लड़के का, वो ज़बरदस्ती सोनम कपूर के जो मुस्लिम लड़की का कैरेक्टर ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़ा हुआ ये दिखाया है। और कौन से उदाहरण मिलेंगे? एक गदर का उदाहरण मिलता है। कुछ ऐसे उदाहरण मिलते नहीं हैं, गिने चुने इक्का दुक्का आपको अगर मिल जाए तो मिल जाए कहीं पर उदाहरण। और उसमें से भी इश्कज़ादे या रांझना ऐसे ही कुछ आपको उदाहरण मिलेंगे। बाकी उसके अपोजिट आपको 50 उदाहरण मिल जाएंगे और उनमें क्लियरली हिंदू घृणा कूट कूट कर भरी हुई आपको दिखाई देगी। हिंदू समाज कैसे घिनौना होता है, आतंकी, दरिंदा, मॉन्स्टर, कट्टरपंथी विचारों वाला होता है। जबकि भारत पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सभी प्रकार के माइनॉरिटीज़ सबसे सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जीते हैं। आप अन्य दुनिया के किसी भी देश में उठाकर देख लीजिए वहां पर माइनॉरिटीज़ के साथ क्या होता है, कितना रेसिस्ट वो देश है। भारत एकमात्र ऐसा देश है, केवल अभी से नहीं, आप हमारा हजारों वर्षों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। दुनिया में कहीं पर भी कोई पीड़ित हो, उनको भारत ने शरण दी है, चाहे वो यहूदी हो या पारसी समाज हो, भारत ने शरण दी थी। पर आज देखिए हमारे फिल्म मेकर्स हमारे देश की कैसी छवि को प्रस्तुत कर रहे हैं दुनिया के सामने। और उससे भी दुख की बात तो यह है कि जब हम क्लियरली कई सारी ऐसी लव जिहाद की एक के बाद घटनाओं को देख रहे हैं, केरला स्टोरी में तो पूरा ये जो रैकेट है उसके लिए बाहर से कैसे फंडिंग आती है ये भी हम देख रहे हैं, कैसे ब्रेन वॉशिंग होती है ये भी हम देख रहे हैं। पर इतना सब होने के बाद भी उल्टा ऐसी कोई फिल्म आती तो उसका विरोध करने का ही ये इकोसिस्टम काम करता है, खारिज करने का काम करता है, उसको पूर्ण रूप से कैंसिल करने का काम करता है। और इतनी गंभीर जो समस्या है उस पर चर्चा तक, मतलब कोई चर्चा भी करता है तो उसको सांप्रदायिक होने का उस पर टैग लगा दिया जाता है। सबसे मुख्य बात तो यह है कि कोई अपना रिलीजन धोखे से बदल कर, अपने आप को हिंदू दिखाकर, कलावा पहनकर, रुद्राक्ष डालकर, तिलक लगाकर कोई धोखे से किसी को प्रेम के जाल में फंसा रहा है, सो कॉल्ड प्रेम के, इसको कोई कैसे जस्टिफाई कर सकता है? पर फिर भी लिबरल्स उसको भी जस्टिफाई करते हैं। और कई केसेस में तो धोखे से रिलीजन भी नहीं बदला जाता, जैसे कि द केरला स्टोरी में जो दिखाया है वहाँ पर तो जो आसिफा नाम की लड़की वो क्लियरली सिस्टमैटिक वे में वो ब्रेन वॉश कर रही है, हिंदू संस्कृति के विरुद्ध वो उसको ब्रेन वॉश कर रही है। और फिर वहाँ पर जो लड़के थे वो कोई अपने आप को हिंदू दिखाकर उन्होंने नहीं फंसाया था। तो दोनों प्रकार के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। कहीं पर धोखे से हिंदू नाम रखकर हिंदू आइडेंटिटी को लेकर फिर फंसाया जाता है, कहीं पर सिस्टमैटिक वे में ब्रेन वॉशिंग करके ये फंसाया जाता है। बाकी दोस्तों ये जो फिल्मों के मैंने आपको नाम बताया, ऐसी तो और भी कई सारी फिल्में हैं। और कुछ फिल्मों के आप जो नाम आपको याद आ रहे हो नीचे कमेंट में अवश्य लिखना, ताकि जो भी ये वीडियोस देखेंगे उनको वो पूरी लिस्ट पता चले कि कौन सी बॉलीवुड ने अभी तक ऐसी फिल्में बनाई हुई है।
बाकी मैंने जो लिस्ट बताई उस पर आपके विचार क्या है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।